हुक्म की तामील करते हुए हुजूर शेखुल आलम के फैज याफ्ता और किबला पीर साहब ने आपकी बड़ी तारीफ फरमाई। फैसलाबाद के इलाके में बड़ा आपने काम किया है और जहां तारीकियां ही थी वहां पर नेरिया शरीफ का फैजान ये लेकर पहुंचे और उजाला रोशनी वहां पर फैलाई। खलीफा मजाज दरबार आलिया नेरिया शरीफ मोहतरम जनाब खलीफा अदील यूसुफ साहब नक्शबंदी सिद्दीकी आपसे बसद एहतराम दरखास्त गुजार हूँ। आप तशरीफ लाते हैं और आप अपने अफकार का इजहार फरमाएंगे। हजरत अल्लामा खलीफा अदील यूसुफ साहब सिद्दीकी नक्शबंदी दामद बरकात कुदसिया स्टैंड लगा दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अदब एहतराम पूरी लगन उसमें हो के मगन दरबारे गोहरबार में हदाया दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सब तारीफ़ें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ, तहमीद व तक़दीस, अज़मत व किबरियाई महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के लिए है, जो सारी कायनात का वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दुरूद व सलाम नबीउल अंबिया, कासिम जन्नत व कौसर, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए, जो सारी कायनात के लिए, अर्श व फर्श के लिए, जिन्नात नबतात हैवानात तमाम तर मखलूक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज़ हुए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज की ये बज़्म हुस्न जमाल पूरे शबाब में एक ऐसे वजूद, एक ऐसी हस्ती, एक नाइब रसूल हस्ती, नाइब गौसे आज़म हस्ती, नाइब मुजद्दिद व मुनव्वर अल्फ़ानी हस्ती, नाइब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान वजूद, मेरे और आपके शेख मुर्शिद करीम सैयदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर शेखुल आलम ख्वाजा खाजगां ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर अरमगान अक़ीदत पेश करने के लिए उसी मकाम पर, उसी शान से, उसी सज धज के साथ, उसी वक़ार के साथ, पूरी बहार के साथ और वक़ार के साथ सजी हुई ये महफिल उर्से ख्वाजगान नेरिया शरीफ व शेखुल आलम मुनाकिद है। मैं अगर स्टेज पर नज़र लगाऊं तो मुहताज नज़र हूं। मैं अगर इन हस्तियों के बारे में कुछ कलिमात अर्ज करूं
तो कम मायगी और कम इल्मी का एतराफ रखते हुए करते हुए ये अर्ज करूंगा, आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ डोक कश्मीरिया में हुजूर क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलिस्तान नेरिया शरीफ का वैसा चमकता दमकता फूल खुशबूदार मेरे और आपके लिए छोड़ा है, जिसने बिला तफरीक हर बड़े और छोटे को सीने से लगाया है। परवुर्दा या गोशे विलायत गुलिस्तान नेरिया शरीफ के जमील फूल, साहिबजादा वाला शान, आली कदर, आली मर्तबत। और मैं हैरान हूं कि रब जिसे पसंद कर ले, रब जिसे मुंतखब कर ले, अपनी रहमतों से खास और चुन ले, उसे उमर मुबारक के हर हिस्से में मंजूरे नजर भी और हर कल्बो जिगर के लिए महबूब वजूद बना दिया जाता है। ये आवाज जरा थोड़ी है, आवाजें बुलंद हो तो जरा। ये स्टेज कोई आम मजलिस का नहीं है, ये स्टेज नेरिया शरीफ का है। सुभान सुभान। और इस स्टेज पर जानशीने हुजूर शेखुल आलम भी मौजूद हैं और मेरी और आम आपकी आंखों की तस्कीन का सामान आलिम रब्बानी मरकजी सजादा नशीन दरबार फैजबार नेरिया शरीफ सूरत और सीरत के एतबार से मेरे और आपके दिल पर कब्जा किए हुए, मगर कलेमात में खुद से रवानी और फरावानी दिए हुए आलिम रब्बानी, और जिनके वजूद में मोहब्बतों की है तो यानी नहीं समझे, यानी अगर समझ गए हो तो फिर तुम भी मोहब्बत की जरा पेश करो ना जोलानी। तो आवाजें बुलंद से वो दूर तक बैठे हुए कद आवर बुजुर्ग और जवान और बच्चे, मुझसे बेहतर अफजल आला मेरे हम सफर याराने तरीकत, अपने शेख का दिया हुआ सबक जरा आज अपने शयूख के कदमों में बैठकर स्टेज पर जिस तरफ नजर जा रही है, एक एक चेहरा जमील और हसीन नजर आ रहा है। और अगर आपको भी जम के देखूं तो आपके सीनों में भी नेरिया शरीफ का नूर नजर आ रहा है। अगर आप थके नहीं तो एक दफा बावाज़े बुलंद जरा बोलो तो सही। बस यही वो सबक है जो ख्वाजा गजनवी में उम्मत को पढ़ाया है, जो पीर सानी ने उम्मत को सिखाया है, और शेखुल आलम ने कल्ब में पैवस्त फरमाया है। और उसी सबक को याद करवाने के लिए ये उर्स सजाया है। आलम रब्बानी नेरिया शरीफ की बहार, और आपकी अगर वजूद को देखा जाए तो इस एक वजूद में शेखुल आलम भी नजर आते हैं, कहना ही पड़ेगा। तकरीर के लिए उलमा मौजूद हैं। मैं तो मोहब्बतों का इज्ज़ और इंकिसार आपकी खिदमत और आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं, जिनको देखने के बाद, जिनकी मजलिस में, जिनकी तन्हाई में, जिनकी जलवत में अगर कोई आया है, आने के बाद गया है, जैसा आया था वैसा नहीं, कल्बे बेदार लेकर इस कूचे में गया है, जिक्र इलाही करता हुआ नजर आया है। वफाओं की दास्तान रकम करने वाली शख्सियत। और मैंने नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, मैं नकीब महफिल के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इतना ही काफी है कि जितनी आपने गुफ्तगू की है, जची तुली की है, ये भी फैजान हुजूर शेखुल आलम है। यही स्टेज था, यही रंगत थी, यही संगत थी, और यही नूर था, यही अनवारात थे, यही तजल्लियात थी, यही चेहरे थे या हैं, फैसला खुद करते हैं। वो मजलिस थी नहीं। किसी साहिब दिल ने बताया कि अगर एक बीज जमीन में जाए तो वो बड़ा फूलदार फलदार हुजूर किबला पीर सैयदी जाहिद कासिम जी सरकार, मेरे दिलदार और मेरे सरकार, इस मजलिस की बहार, बोलते नहीं आप,
फैसलाबादी दो चार साथी बोले हो, बाकी भी बोलो ना। एक दफा जरा फिर कह दो, मैं आपको देखूं, मेरा जी करता है, मगर अपने दिल को देखूं तो वो नजर दिल दोनों इधर ही लेके जा रहा है। आलम रब्बानी ख्वाजा गजनवी की निशानी, मुजद्दिद अल्फसानी की रूहानी, वाह वाह वाह, औलादे मुबारक, मोहड़ा शरीफ से नूर चला, वहां ख्वाजा कासिम मोहड़वी रदियल्लाहु अन्हु, वहां ख्वाजा जाहिद, ये दोनों का नूर जमा हुआ तो फैसलाबाद में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, रुए जमीन पर नहीं, रब ताला ने शेखुल आलम के घर में जाहिद कासिम अता फरमाए। मजा ही आ गया। क्या बात, वाह वाह। यकीन हो गया कि तुसी नहीं बैठे, यकीन हो गया है कि आपको बिठाया गया है, बल्कि घर सोए हुए को जगाया बुलाया गया है, इसलिए कि दरे रसूल से कोई नूर बांटा जा रहा है। मैं कदम कदम बारगाहे बरादरी अकबर हुजूर शेखुल आलम, जिनके चेहरे का नूर और जिनका वजूद अगर नजर में कोई जमाने में कामयाब हो जाए तो दिल कहता है कि कब्र में उतरोगे तो तुम्हें हुजूर पीर फजल रब्बानी ही नजर आएंगे। और जब आपको दिल में नजर में ये नजर आएंगे तो फिर कोई आएगा तो वो देख कर वापिस चला जाएगा कि ये तो अपना ही लगता है, ये तो नबी पाक का कोई दीवाना है। हुजूर सैयदी आकाई मेरी नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की महबूब शख्सियत, नहरिया शरीफ की इज्जतो अजमतो रिफातो कुदरतो फैजान के अमीन मोहतशम मोहतरम मेरे आका हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद फजल रब्बानी जाहिदी दामत फयूज़ुहुमुल कुद्सिया, आप यकीन फरमाएं शेखुल आलम रदियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद हर दिल आजुर्दा था, हर दिल बुझ गया था, हर कैफियत मुस्तरिब थी। लोग तलाश में बस यार कोशा थे कि शेखुल आलम का प्यार कहां से मिलेगा। वो करिया करिया ढूंढते रहे, दो कश्मीरियां पहुंचे तो जाहिद कासिम ने वो दिया है, नहरिया शरीफ पहुंचे तो पीर फजल रब्बानी ने वो अता। फैजाने सिद्दीकी दरबारे आलिया नहरिया शरीफ, दरबारे आलिया नहरिया शरीफ। किसी नजर में चमक आई, किसी नजर में दमक आई, किसी दुनिया में माल आया, किसी दुनिया में सरबत आई, किसी दुनिया में किसी नजर में शोहरत आई, किसी नजर में प्रॉपर्टी आई, किसी नजर में बस खुदा और रसूल के सिवा जो कुछ आया वो फना का सफर है, बका का सफर मोहब्बत का सफर है। इसी मोहब्बत के सफर के अमीर और सफीर, माशाअल्लाह, मोहब्बतों के सफीर और नहरिया शरीफ के अमीर। नहीं समझे? जे समझियो तो जरा, मेरे तो सारी चंगे बैठे हो, अफजल भी बैठे हो, तो बात चंगिया को लो मुंह तो गल चंगी निकल दी है, तो बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के सफीर और ख्वाजा गजनवी की तस्वीर, कामिल पीर, जिनकी गुफ्तगू एक बार भी जिसने सुनी है वो सोचता तो होगा कि बेरा शिफ्ट से तो मैं भी पढ़ा, वो सोचता तो होगा नईमिया निजामिया और रजविया अमीनिया से और सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दरसना की जामिया ज़ियाउल उलूम से, जितने भी जामियात है ना जहां दरे रसूल की खैरात बटती है, वहां से पढ़ने वाले जब तक मौलवी बनते हैं तो फिर वो मौलाना कब बनते हैं? नहीं समझे मेरी बात? मौलवी हरगिज नशुद। हजरत ख्वाजा शेखुल आलम को कौन छेड़ सकता है? ये उन्हीं की अजमत निशानी थी कि मसनवी को जब बयान किया तो रूहे मौलवी भी वजद गुना हुई कि आज रूहे जमीन पर मसनवी की बेदारी के लिए
सिद्दीकी अकबर की रूहानी औलाद ने सिद्दीकी अकबर की नस्बी औलाद का फैजान जारी कर दिया है। हुजूर शेखुल आलम की मोहब्बतों के असीर हुजूर क़िबला सैयदी पीर शेर रब्बानी ख्वाजा गजनवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को कौन समझ सकेगा, जिन्होंने अपनी औलाद के नाम भी वो रखे जिनमें वो कमाल भी रख दिए। पीर ज़ाहिद साहब क़िबला शेर रब्बानी। तर्जुमा उलमा से पूछूं कि आपसे, अल्लाह दा शेर जब ये बोलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई यहाँ फर्शी नहीं कोई अर्शी गल कर रहे हैं। उलमाए ज़ाहिर भी नहरिया शरीफ के हर हर वजूद से कुरान का नूर लेते हैं, हदीस का सरूर लेते हैं। और फिर शहजादगाने वाला कबार खुलाफाए किराम, और मैंने हज़रत साहब रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में भी बदर साहब को पूरे बदरी अंदाज में और पूरे शद्दोमत के साथ अपनी आजिज़ी और हाजिरी पेश करते सुना भी है, देखा भी है। और मैंने आप सबको भी देखा है, आपने मुझे देखा है, ये कि नहीं खबर मगर मुझे अपनी नहीं खबर। मेरे लिए ये काफी है कि मैं हशर के मैदान में भी उनका कहलवाऊंगा। मैं इस आस्ताने का, दरबारे फैज़बार नहरिया शरीफ का एक अदना गदा था, गदा हूं, गदा रहूंगा। कुरान मजीद की मैंने एक आयत तिलावत की है, उसका सिर्फ तर्जुमा सुनाऊंगा। तशरीह के लिए फिर किसी वक्त किसी महाना महफिल में कदम बोसी के लिए पेश हो जाऊंगा पीर साहब क़िबला। तर्जुमा ये है, ये अगर तुसी रब ताला की मार्फत चाहते हो, दो कश्मीरिया में पुराने आने वाले साथी जिनका सीना भी बदल गया, जिनकी सूरत भी बदल गई, जिनका किरदार बदल गया, जिनकी रफ्तार बदल गई। हुजूर शेखुल आलम ने नहरिया शरीफ की सरजमीन से लेकर के यूके यूरोप की एक एक गली और कूचे में फैजाने नहरिया शरीफ और नक्शबंदी नूर यूं तकसीम किया है कि आज चिश्ती, बात लंबी हो जाएगी। क़िबला बदर साहब कह रहे थे कि मैं चिश्ती हूं और हजरत इमाम हसन अस्करी मौजूदा दौर के एक चिश्ती की एक बात सुनाऊंगा आपको, थोड़े ही बोले हो। नसीर मिल्लत नसीरुद्दीन गोलरवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जुमला कहा था, फरमाया मैंने ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी के चेहरे नूर में 500 औलियाए कामिलीन के वजूद में जो नूर है, उस नूर को मैंने यकजा सिद्दीकी साहब के चेहरे में देखा है। मुरीद अपने मुराद की बात करे तो सजता है, और अगर किसी दरगाह का सजादा नशीन हो और मेरे अली शाह की रूहानी औलाद हो, नूरानी औलाद हो, और फिर वो यूं नहीं देखती, वो इस चेहरे को नहीं देखती, मैं आपको देख रहा हूं, आप हजरात मशाइख को देख रहे हैं। हजरात मुझे कहने दीजिए, मेरी और आपकी नजर यहां तक है, और नसीरुद्दीन की नजर अलाउद्दीन पर पड़ी तो न जाने वो कहां तक चली गई होगी। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान सुभान। ये उससे शेखुल आलम का पैगाम है, वल्लाह तकरीर करने की ना मुझे जसारत थी, बस मैं तो जियारत के लिए आया कि इस लम्हे में उर्स का माना व मफहूम व तशरीह व तौज़ी अहले इल्म ये बताते हैं कि मेले के अंदर कोई ऐसा मिल जाए जिसके सदके फिर शामिल बज़्म होने वाला भी बख्शा जाता है। कोई बख्शा हुआ मिल जाए तो तकवा इख्तियार करना और साहिबाने दिल की संगत में रहना खुश नसीबी है। मैं अपने शेख के इस कौल पर, चूंकि उनका उर्स मुबारक है, अपनी गुफ्तगू समेटता हूं और आपकी तवज्जो का उम्मीदवार हूं और इनकी नजर का मोहताज हूं। यकीन करें कि इनके पाए अक़दस पर भी नजर पड़ जाए तो दिल ठंडा हो जाता है। जरा अपने दिल से पूछ के बताओ, मुतमईन बैठे हो कि नहीं? दो कश्मीरिया की इस आस्ताना पाक पर साहिबजादा वाला शान हजरत साहिबजादा पीर जाहिद कासिम सिद्दीकी को देखो तो मुतमईन नजर आती हो कि नहीं? और हुजूर सैयदी ख्वाजा आलम रब्बानी पीर फजल रब्बानी और पीर शेर रब्बानी को देखो तो मुझे बताओ, गम कहां गए, फिक्रे कहां छोड़ आए? खबर ये मिली ये पाकानी उम्मत की मजलिस है,
इनकी सोहबत और संगत और इनकी नजर के तसद्दुक, अल्लाह सारे गम भी दूर कर देता है, अपना करम फजल फरमा के अपनी कुर्बतें भी अता कर देता है। मेरे हजरत साहब क़िबला आलम, कुतुब आलम, ख्वाजा आलम, शेखुल आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरूद शरीफ की कसरत करो, दरूद शरीफ की कसरत करो कि ये बैक वक्त जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। फिर सुने, दरूद शरीफ की कसरत करो कि बैक वक्त ये जिक्र खुदा भी है और जिक्र इलाही ताबा अबद आस्ताने यार रहे। मैं तो पलट पलट के बहाने से तकरीर लंबी कर रहा हूं ताकि नजर इधर पड़े, नजर इधर रहे, इनकी नजर इधर रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, बस हर तरफ फिर नजर आए महबूब ही महबूब। मेरी इस इल्तिजा से कि अल्लाह ताला इनके सदके मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। इलाही ताबा अबद आस्ताने यार रहे, आसरा है गरीबों का, आसरा है गरीबों का, बरकरार रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक दफा कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हजरत अल्लामा मोहम्मद अदील यूसुफ सिद्दीकी दामद बरकातुहु कुद्सियस खलीफा मजाज दरबार आलिया नेरिया शरीफ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन ये हुजूर उनका ही फैज है।